Hello students, welcome to today's class. Today we are going to discuss the one of the interesting topic that is how to take the input from the user using Python and how to print on the console using Python. Although आप लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में तो पहली क्लास से ही सुनते आ रहे हो और क्लास 11 में भी देखा होगा, एक जेनरिक स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट अपन यूज करते हैं, लेकिन इसके भी कुछ वेरिएशन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आज आपको बताऊंगा। और इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट मेथड का यूज करते हैं वो भी आज अपन देखेंगे। ये अपना रिवीजन ट्यूब चल रहा है जिसमें अपन क्लास 11 में जो अपन ने पढ़ा बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स वो अपन कवर करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में पहली जो यूनिट है उसके अंडर में एक टॉपिक मेंशन्ड है रिवीजन ट्यूर और रिवीजन ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस, तो वो अपन कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं पाइथन के साथ। ओके, तो ये अपना है। सबसे पहले अपन आउटपुट देखते हैं। आउटपुट का मतलब होता है आप मॉनिटर के ऊपर पाइथन प्रोग्राम कुछ इनपुट लेगा और मॉनिटर पे आप प्रोसेस करने के बाद में उसको आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करोगे। तो वो आउटपुट अपन कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम का, उसको अपन देखेंगे आज। पाइथन प्रोग्राम के यूज करते हैं कैसे करें। वैसे आप लोगों को पता होगा, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ रखा है, फिर भी अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन एक फंक्शन होता है अपने पाइथन के अंदर, बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि यूज करते हैं अपन प्रिंट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जैसे आप आइडियली में कल मैंने लास्ट क्लास में अपन ने दिखाया जैसे प्रिंट दी वैल्यू ऑफ ए, तो अपन ऐसे लिखते हैं तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाती है ना। तो वो प्रिंट फंक्शन ही होता है जो ए की वैल्यू आपका प्रिंट करता है कंसोल के ऊपर। ठीक है, आइडियली में आपने रन करवा के देखा होगा। तो अब प्रिंट का सिंटेक्स, प्रिंट को डिटेल में देखें तो देखो क्वेश्चन इसमें डिटेल में से बनते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि प्रिंट हेलो करने से क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है। क्लास 11 में आप लोगों ने देखा होगा, यूनिट टेस्ट में जनरली ये पूछा जाता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम का जब अपन बात करते हैं तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। तो ये आप लोगों को सिंटेक्स इसमें मदद करेगा। ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे, ऑब्जेक्ट जैसे ए आप पास कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब आप इसमें कोई एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो। पाइथन का ऑब्जेक्ट जैसे लिस्ट पास कर दिया, डिक्शनरी पास कर दिया, वेरिएबल पास कर दिया, कोई कोई एक्सप्रेशन पास कर दिया, जैसे प्रिंट 2+3 कर दिया तो ये आपका 5 प्रिंट कर देगा। तो ये एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो। जैसे प्रिंट हेलो कर दिया तो आप इसमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट आपने जैसे लिस्ट कर दिया, कोई लिस्ट भी इसमें पास कर सकते हो तो आपको लिस्ट प्रिंट हो जाएगी इसमें। डिक्शनरी, कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो जो पाइथन में पॉसिबल है। अब इसमें ये दो जो आर्ग्यूमेंट है ये इंटरेस्टिंग है। ये आर्ग्यूमेंट आपको आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इनमें से बनता है जनरली। 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन जनरली कई बार बन जाता है इसमें। तो सेपरेटर का क्या मतलब होता है, जैसे आप प्रिंट स्टेटमेंट से ए के टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे ए इक्वल्स टू 10 है और बी इक्वल्स टू जैसे 13 है और आप लिखते हो प्रिंट ए कोमा बी, तो आप लोग ए और बी की वैल्यू एक साथ प्रिंट करवा रहे हो कंसोल पे। 10 और 13 आपका आउटपुट में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप प्रिंट ए ही लिखें, इससे आप लोगों की वैल्यू 10 आएगी, फिर दोबारा से प्रिंट बी लिखें तो आपकी वैल्यू 13 आएगी। ऐसा नहीं, आप डायरेक्टली प्रिंट ए कोमा बी भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी दोनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी सेम लाइन के अंदर। अब ये आर्ग्यूमेंट होता है एक सेपरेटर। सेपरेटर क्या करता है आप लोगों का, जो अब जैसे 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आप प्रिंट करवा रहे हो, लेट्स सपोज स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है, जैसे एक ले लिया मैंने फर्स्ट नेम ले लिया, फर्स्ट नेम इक्वल टू लेट्स सपोज राम ले लिया, और लास्ट नेम जैसे एल नेम ले लिया मैंने, जैसे इसके अंदर दे दिया मैंने राम शर्मा दे दिया लेट्स सपोज। ओके, अब देखो, अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मेरे को प्रिंट कराना, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट फर्स्ट नेम एक ही लाइन में लिख दूंगा मैं, कोमा एल नेम, तो इन दोनों का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट हो जाएगा एक ही लाइन में। इसका आउटपुट क्या आएगा, राम एंड देन शर्मा, इस तरीके से आएगा। अब लेट्स सपोज आप इन दोनों के बीच में कोई लेट्स सपोज ऐसे सिंबल इंसर्ट कराना चाहते हो, हैश हैश, तो आप ये कर सकते हो सेपरेटर आर्गुमेंट का पास में। मतलब दो जो ऑब्जेक्ट्स आप प्रिंट कर रहे हो इनको सेपरेट करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग के साथ में, तो आप क्या लिख सकते हो, एफ नेम देन कोमा एल नेम, और फिर आप यहाँ पे एस ई पी इक्वल टू क्या कर दोगे, जैसे हैश दोनों के बीच में प्रिंट कराना तो ऐसे कर दोगे, तो अब क्या होगा, राम हैश शर्मा, इस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये आप लोगों का सेपरेटर आर्ग्यूमेंट होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको इंसर्ट करना है, कोई स्पेसिफिक सेपरेटर आपको दिखाना है, तो वो आप लोग सेपरेटर आर्ग्यूमेंट से दिखा सकते हो। और एंड आर्ग्यूमेंट का क्या काम आता है, एंड आर्ग्यूमेंट इनको अपन आइडियली में चलाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे प्रिंट लिखते हो, प्रिंट लिखा आपने लेट्स सपोज फर्स्ट नेम,
और फिर आपने दूसरा एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, फिर लिखा एल नेम। तो इससे क्या होता है, आपका फर्स्ट नेम प्रिंट होता है राम, और फिर नेक्स्ट लाइन में आपका शर्मा प्रिंट होएगा, न कि इसी लाइन में। इस लाइन में शर्मा प्रिंट नहीं होगा। यदि आप एक ही लाइन में लिखते हो, दोनों को एक ही लाइन में इस तरीके से लिखते हैं, तो आप लोगों का एक ही लाइन में प्रिंट होता है राम शर्मा। लेकिन आप दोनों स्टेटमेंट अलग अलग लिखते हो, प्रिंट और प्रिंट एफ नेम, प्रिंट एल नेम, तब आप यदि प्रिंट करते हो तो राम एक लाइन में प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में शर्मा प्रिंट होगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका एंड आर्ग्यूमेंट होता है ना, एंड आर्ग्यूमेंट वो नई लाइन होता है। तो दो प्रिंट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, वो उसके लास्ट में प्रिंट होने के बाद में कर्सर को नई लाइन में मूव कर देता है, ठीक है। तो ये स्लैश एन इंसर्ट कर देता है, तो क्या होता है, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट जब चलेगा तो वो नई लाइन में प्रिंट करेगा। यदि आप चाहते हो कि नई लाइन में नहीं हो, मैं तो कुछ और चाहता हूँ, तो जैसे आप हैश से एंड करना चाहते हो, जैसे एंड इक्वल टू हैश पास कर दो, तो क्या होगा, फर्स्ट नेम फिर एंड न्यू लाइन नहीं होगा, फिर हैश आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो प्रिंट करेगा प्रिंट स्टेटमेंट, वो उसी लाइन में आप लोगों का आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो इसको बोलते हैं अपन एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसमें भी आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो। अब अपन इन दोनों को देख लेते हैं डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। पहले अपन एग्जाम्पल ये करते हैं, फिर इनको अपन आइडियली में रन करवा के देखेंगे, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो मैं देखो, जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट वेलकम टू एमजीएस क्लासेस, ये लिखोगे तो आप लोगों का सिंपल क्या होगा, कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होएगा, प्रिंट हो जाएगा आप लोगों का एमजीएस, वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। जैसे अपन साइड बाय साइड चला के देखते रहते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस न हो, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने वेलकम, प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स था वेलकम टू एमजीएस लेट्स से क्लासेस। तो इससे क्या होगा, कंसोल पे ये प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, देखिए प्रिंट हो गया ब्लू कलर में, वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। तो ये सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। अब लेट सपोज आप चाहते हो कि मेरी वैल्यू प्रिंट हो, इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो। लेट सपोज आप इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो कोई कंसोल के ऊपर, तो आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हो। प्रिंट 10 लिखोगे तो आपकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखो अभी इसमें देखते हैं अपन, जैसे प्रिंट लिखो आप, प्रिंट 10 लिखो तो आपकी इंटीजर प्रिंट हो गया। प्रिंट 1.2 लिखो तो आप लोगों का फ्लोट प्रिंट हो जाएगा। कोई भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट जैसे आप लोग लिखो हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू को आप प्रिंट करा सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हुए, ये आप लोग ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, प्रिंट 2*3। अब आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिंट के अंदर आप कोई एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो, वैलिड एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आप लोगों का स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 6, क्योंकि 2*3 क्या होता है 6 होता है। तो देखो इसको आइडियली पे चलाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप करोगे प्रिंट, लेट्स से यहाँ पे आइए, प्रिंट 2+3 लिखिए, 2+3, तो इससे क्या आया 5 प्रिंट हो गया। प्रिंट 2*3 लिखिए, 2*3 लिखिए, 6 प्रिंट हो गया। प्रिंट 2*3 लिखिए, 2*3 क्या करेगा बताओ, ये क्यूब कर देगा 2 का, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है ये। तो ये a⁻b कैलकुलेट करता है, तो 2 की पावर 3 व्हाट इज 8, ठीक है। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आप जैसे 2+3*4, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 14। तो इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन भी आप प्रिंट स्टेटमेंट में डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट में देखोगे आप एक प्रिंट स्टेटमेंट से यूज करते हो मोर देन वन वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे हेलो 2+3 इज 2+3, फिर इसका आउटपुट प्रिंट करना चाहते हो, फिर आप दैट इज अमेजिंग। ऐसे 3 स्टेटमेंट को एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हो, तो मल्टीपल वैल्यूज भी आप प्रिंट स्टेटमेंट को पास कर सकते हो, क्योंकि प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज भी लेता है। जैसे प्रिंट लिखा मैंने, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो, ठीक है, फिर लिख दिया मैंने वेलकम, ठीक है, फिर लिख दिया मैंने 2, फिर लिख दिया मैंने लेट्स से MGS क्लासेस। तो इस तरीके से आप लोग लिखोगे तो आप लोगों का ये सेम ही लाइन में प्रिंट कर देगा सारे जो भी आपने लिखे हैं स्ट्रिंग। देखो वेलकम टू MGS क्लासेस ऐसे। और यदि आप इसको ऐसे लिखते हो अलग अलग लाइन में, तो देखो अलग अलग लाइन में प्रिंट होएगा। हेलो, तो ये हेलो प्रिंट हो गया। प्रिंट, फिर आप वेलकम लिखते हो तो आपका वेलकम अलग लाइन में प्रिंट हो। तो इस तरीके से आप नहीं चाहते, लेट्स सपोज एक ही जगह पे आप लोग सारी चीज़ें चाहते हो प्रिंट करना चाहते हो एक ही लाइन में, तो ऐसे आप अलग अलग वेरिएबल्स या अलग अलग ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो। जैसे ये वाला लाइन लिखो, जैसे 2+3 इज, फिर आप लोग जैसे इन दोनों का एडिशन दिखाना चाहते हो 2+3, फिर आप देखो दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में आएंगी। देखिए 2+3 इज 5, देखो कंप्यूट होकर आ गया ऑटोमेटिकली 5।
एंड दैट्स अमेजिंग। तो एक ही लाइन में यदि आप लोगों को मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप कोमा कर करके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि ये एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे आप कितने भी ऑब्जेक्ट पास करते हो एन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है ये। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का ये सेपरेटर आर्ग्यूमेंट। जैसे आप लोग दो जैसे आप प्रिंट करना चाहते हो स्ट्रिंग एक ही लाइन में, तो जैसे प्रिंट कंप्यूटर साइंस लिखोगे तो इससे क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, कंप्यूटर साइंस आएगा एक लाइन में लिखा हुआ। जैसे अभी देखते हैं इसको, जैसे आप लोग ऐसे लिखो प्रिंट कंप्यूटर साइंस, तो आप लोगों का यहाँ पे लिखा आ जाएगा कंप्यूटर साइंस। देखिए मैं थोड़ा सा इस आइडियली को छोटा कर लेता हूँ ताकि अपन ऐसे इसमें काम कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो जैसे इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ। इसका बेनिफिट यही है आइडियली कि आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे कर लिया ये, अब क्या होगा कि अपन को बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा पीपीटी से इधर। अब देखिए, अब जैसे मैंने क्या किया, कंप्यूटर साइंस मेरे को प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर एक, मैं जैसे दो स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ, कंप्यूटर एक साथ और फिर साइंस एक बार में, तो इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, एक ही लाइन में प्रिंट कंप्यूटर साइंस कर देगा। देखिए आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा है, प्रिंट कंप्यूटर साइंस आ रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब आप चाहते हो कंप्यूटर और साइंस के बीच में कोई सेपरेटर आए, जैसे मैंने भी बताया था सेपरेटर एंड इंसर्ट करना चाहते हो दोनों के बीच में, तो आप यहाँ पे एससीपी आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते हो। तो एससीपी आर्ग्यूमेंट का जब आप यूज करोगे तो दोनों को आप लोग इंसर्ट कर सकते हो, दोनों के बीच में एक सेपरेटर इंसर्ट करना चाहते हो। तो लेट सपोज ये वाली लाइन ही लिखता हूँ मैं वापस से, और इसके बीच में मैं कुछ सेपरेटर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोमा देके एससीपी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख दोगे, उस सेपरेटर का नाम। जैसे आप सेपरेटर रखना चाहते हो एंड दोनों के बीच में, तो ये एंड आ जाएगा दोनों के बीच में। देखना आउटपुट में देखो कंप्यूटर एंड साइंस आ गया, पहले स्पेस आ रहा था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्पेस आता है, आपको ये अलग से चाहते हो, जैसे हैश चाहते हो तो हैश आ जाएगा। सॉरी इसको सेव नहीं करना, हैश आएगा तो देखो यहाँ पे इस पे जस्ट सॉरी इसको क्या करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे लिखना है। अब देखो हैश, सॉरी हैश करना है ना अपने को, तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसको हैश कर दीजिए। मैंने सेम ही कॉपी कर दिया, हैश किया तो देखो हैश आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी सेपरेटर डाल सकते हो दो लाइन दो स्ट्रिंग्स के बीच में। अब अपन देखते हैं इंटरेस्टिंग, जैसे आप इस कंप्यूटर साइंस के एंड में कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, जब ये स्ट्रिंग खत्म हो गई उसके बाद में कुछ एंड में आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस, फिर एंड में डॉलर आ जाए, तो यहाँ पे एंड आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते हो। एंड इक्वल्स टू एंड में चाहते हो आप डॉलर आ जाए लेट सपोज, तो इस तरीके से डॉलर आ जाए तो आप लोग इस डॉलर को भी कर सकते हो। तो जैसे एंटर करोगे तो देखो कंप्यूटर एंड साइंस एंड डॉलर आ गया एंड के अंदर, एंड में आप कुछ भी रखोगे वो आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों का एंड एट्रीब्यूट होता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। एंड में जैसे आप लोग परसेंटेज ऐसे दिखाना चाहते हो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो परसेंटेज आए, तो एंड में जो भी पास करोगे वो स्ट्रिंग के लास्ट में, दोनों आर्गुमेंट प्रिंट होने के बाद में लास्ट में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं और ये देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ये वाला। इसमें देखो ये ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, इसमें क्या है, जैसे प्रिंट इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस किया आपने और फिर नई लाइन में प्रिंट लिखा कंप्यूटर साइंस, तो ये दोनों का आउटपुट कैसे आएगा, ऐसा आएगा। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस एक लाइन में आएगा, दूसरी लाइन में कंप्यूटर साइंस आएगा, ठीक है। अभी देखना है इसको, जैसे आप लोगों ने किया यहाँ पे प्रिंट लिखिए, पहले प्रिंट लिखा, पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर साइंस लेट्स से, अब लिख दिया मैंने प्रिंट इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। तो देखो दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, ये कंप्यूटर साइंस आ रहा है, फिर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस अलग लाइन में आ रहा है। अब आप क्या चाहते हो, आउटपुट दो प्रिंट स्टेटमेंट चाहते हो और दोनों के बीच में आप लोगों को एंड हैश चाहिए बीच में। ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ जाएगा, ये बोलेगा ये ऐसा आउटपुट चाहिए मेरे को, दो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है। तो आपको मैंने बताया था एंड आर्ग्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्लैश एन। फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो वो नई लाइन इंसर्ट कर देता है और नई लाइन में आ जाता है, इस वजह से ये कंप्यूटर साइंस नीचे नई लाइन में प्रिंट होता है। यदि आप फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट का एंड में हैश दे दोगे तो नई लाइन में ये आएगा नहीं, तो नेक्स्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो उसी लाइन में राइट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो प्रिंट करके। अब इसको शायद फाइल के अंदर आपको चलाना पड़ेगा क्योंकि इस मोड में आप देख नहीं पाओगे इसको एक्चुअल में कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि ये आप लोगों का अलग अलग लाइन को एग्जीक्यूट करेगा अलग अलग टाइम पे। तो जैसे एंड इक्वल्स टू आपने दे दिया यहाँ पे हैश, तो अब नई लाइन में ये इंसर्ट नहीं होगा, ओके। एंड जैसे आपने दे दिया
सॉरी एंड लिखना है, ये एंड ENC नहीं लिखना है, एंड लिखना है। तो आप लोगों को यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रिंट करो यहाँ पे इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। तो अब ये यहाँ पे दिख नहीं पाएगा क्योंकि आपका एक लाइन एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, इस वजह से ये नहीं दिख पा रहा है। यदि आप लोग इसको ट्राई करो, यदि मैं इसको एक बार, इस चीज़ को देखने के लिए आपको एक्चुअल में फाइल जो अपना फाइल मोड है, स्क्रिप्ट मोड है, उसमें जाना पड़ेगा। नई फाइल अपन बना के देखते हैं इसको। तो नई फाइल में मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट कंप्यूटर साइंस एंड इक्वल्स टू, मैंने दे दिया यहाँ पे हैश। अभी देखो पहले अपन दोनों को अलग अलग रख के देखते हैं दोनों को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर क्योंकि दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे हैं उसमें अपन, एक लाइन पे एक टाइम पे एक हो जाता है, इसलिए वो डेटा वो रह नहीं पाता है सेव। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने डेमो दे दिया, डेमो अंडरस्कोर प्रिंट, कोई भी ले लेना, फाइल का नाम जरूरी नहीं है, यही लो आप, जैसे अच्छा हो वैसे ले सकते हो। अब जैसे इसको रन करवाओगे तो देखना, इसको रन करवाया तो देखो दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक्स। अब आप दोनों यहाँ पे एंड इक्वल्स टू लेट्स सपोज ये दे दो हैश, तो अब क्या होगा, नई लाइन में नहीं आएगा इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। इवन दो आप 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हो फिर भी नई लाइन में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू /n होती है। यदि आप ये स्पेसिफिकली पास कर देते हो तो नई लाइन इंसर्ट नहीं होगी, तो ये इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस भी उसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा, देखना। तो देखिए ये देखो, तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आज कर लिए जाते हैं। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे जो मैंने बताए, ये आपको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में ये स्पेशल केसेस ध्यान रखने हैं, कई बार क्वेश्चन इनमें से बन जाता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं आउटपुट की तरफ। अब अपन देखते हैं इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है, वो तो अपन ने आउटपुट देख लिया। अब इनपुट लेने का क्या मतलब होता है, जैसे a = 10 और b = 30, c = a + b, ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है लेट्स सपोज। तो ये तो स्टैटिक प्रोग्राम हो गया। अब आप लोगों को हमेशा यूजर को यदि ये प्रोग्राम लिख के दोगे तो इसको फाइल में जाके यहाँ पे अलग अलग वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी हमेशा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता जनरली प्रोग्राम्स में क्या होता है, अपन यूजर से इनपुट लेते हैं, a की वैल्यू b की वैल्यू, और फिर उसको दिखाते हैं कि सम ये है तेरा। तो इस तरीके से आपको यदि यूजर से कुछ वैल्यू इनपुट लेनी है कीबोर्ड का यूज करते हुए, तो पाइथन के अंदर सिंपल मेथड होता है इनपुट मेथड, जिसको आप यूज कर सकते हो नई वैल्यूज को लेने के लिए यूजर से। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, आपको वेरिएबल नेम लिखना है लेफ्ट साइड में, उसके बाद में आपको राइट साइड में इनपुट लिखना है, फिर यहाँ पे वो यूजर को कुछ मैसेज दिखाना होता है ना, कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ऐसे दिखाना होता है, तो वो यहाँ पे लिखते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे ये एडिशन का प्रोग्राम बनाओगे तो आप लोग क्या लिखोगे, a = इंटीजर, जैसे सपोज, अब ये भी मैं बताऊंगा इंटीजर क्यों लगाया मैंने, एंटर वैल्यू ऑफ ए, लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ ए, इस तरीके से आप लोग लिखोगे। फिर आप लोग बी की वैल्यू इनपुट करने के लिए इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ बी, इस तरीके से लिखोगे। अब इसमें क्या होता है, अब जब आपका ये प्रोग्राम रन होएगा तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले जब वो रन करेगा तो उसको सामने लिखा आएगा एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, तो ये थोड़ा सा अच्छा है। यूजर फिर एंटर करेगा 5 लेट्स सपोज, फिर उसके सामने दूसरी लाइन की एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, तो उसके सामने फिर ये बी में एंटर करेगा 10, तो उसके सामने लिखा हो जाएगा 15। तो ये एक्चुअल में ऐसा प्रोग्राम, ऐसा इंटरफेस एक्चुअली जनरली अपन बनाते हैं। तो इस चीज के लिए आपका इनपुट मेथड यूज करते हैं। तो इनपुट मेथड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो भी आप इनपुट में दोगे उसको स्ट्रिंग में आपको रिटर्न करेगा। अब आप जानते हो स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, तो स्ट्रिंग जैसे ए में आपने स्ट्रिंग ये इंटीजर नहीं लगाया लेट्स सपोज, तो क्या होगा, ए में जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके की आएगी, 5 इस तरीके की स्ट्रिंग आएगी। बी में जो वैल्यू आएगी लेट्स सपोज 10 एंटर कर देगा तो इस तरीके की आएगी। अब 5 और 10 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 510 आ जाएगा, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स को जब अपन ऐड करते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर में, दो स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं तो वो कॉनकैट हो जाती हैं, ध्यान रखना। और दो इंटीजर नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो वो ऐड होते हैं एक्चुअल में। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपका इंट फंक्शन होता है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन होता है। इस तरीके से आप इन फंक्शन का यूज कर सकते हो। चलो अब अपन इसको आइडियली में एक बार चला के देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। आइडियली में देखिए, अब जैसे मेरे को यूजर से कोई वैल्यू इनपुट में लेनी है, तो लेट्स सपोज मैं इस फाइल मोड में काम करूंगा। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने किया एक की वैल्यू इनपुट लेनी है, तो मैंने लिखा जैसे सॉरी नेम में, जैसे मेरे को इस नेम में तो देखो स्ट्रिंग होती है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इंटीजर लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एंटर दी नेम, एंटर योर नेम लेट्स सपोज, यहाँ पे ऐसे लिख दो।
तो अब ये नेम एंटर करेगा, आप इसको प्रिंट करवा दीजिए। तो अब जो यूजर नेम एंटर करेगा वो प्रिंट होएगा। अभी देखो इसको रन करवाइए, रन कराओगे तो देखो ये मांग रहा है एंटर दी नेम। तो यहाँ पे जो आप पास करते हो ना, यहाँ पे इस फंक्शन में, ये आपको यूजर को दिखेगा जब वो रन करेगा। तो देखो ये दिख रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ एंटर योर नेम। तो लेट्स सपोज मैंने नेम एंटर कर दिया MGS क्लासेस, तो ये MGS क्लासेस प्रिंट हो गया। फिर नीचे देखो क्यों हो गया, क्योंकि आपने प्रिंट कर रखा है। अब ये तो हो गया सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू लेना। अब लेट सपोज आप इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हो, तो लेट सपोज 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया आपने, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए लेट सपोज, ठीक है। फिर b इक्वल टू लिया इनपुट एंटर दी वैल्यू ऑफ b, एंटर दी वैल्यू ऑफ b लेट सपोज ऐसे बनाया। अब आपने लिखा c इक्वल टू a प्लस बी और फिर प्रिंट किया सम ऑफ ए बी, सम ऑफ ए एंड, अब देखो आप ऐसे दिखा सकते हो कि प्रिंट स्टेटमेंट ए कोमा फिर यहाँ पे एंड। देखो यहाँ पे काम आता है ये मल्टीपल लाइंस में आपको अलग अलग डेटा दिखाना, ए कोमा बी इज, फिर आप यहाँ पे ऐसे दिखाते हो इज, फिर यहाँ पे ये दिखा सकते हो आप जैसे इज, फिर यहाँ पे दिखा देना सी। तो इस तरीके से आप दिखाओगे तो देखो सम ऑफ, फिर ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी एंटर करेगा, फिर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर इज सी आएगा। इसको सिंपल भी लिख सकते हो, सम ऑफ ए एंड बी इज सी, इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो ये ऐसे भी लिखोगे तो ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा यूजर को, दी सम ऑफ ए एंड बी इज। अब ए एंड बी क्या है उसको नहीं पता चलेगा ना उसने क्या एंटर किया था, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। अब देखो इसमें देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखना अभी आपने एंटर किया लेट सपोज 10 और आपने एंटर किया लेट सपोज 9, तो क्या आ रहा है सम, क्या 10 और 9 का सम 109 होता है? नो। क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पे एक दूसरा वाला तो ब्यूटीफुल वे में आ रहा है, सम ऑफ 10 एंड 9 इज 109। आप कौन सा प्रिंट करना चाहेंगे, ये वाला सम ऑफ ए एंड बी इज 10? ये तो देखो अजीब सा लग रहा है, यदि ए और बी की वैल्यू उसको दिख नहीं थी तो फिर उसको पता ही नहीं चलेगा किन दो वैल्यू का सम 10 नहीं। तो आप ऐसे बता दें 10 एंड 9 का सम ये 109 है। एक्चुअल में अब ये हुआ क्या कि ये देखो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आप चाहो तो इनका टाइप चेक कर सकते हो, जैसे ए का टाइप चेक करो, प्रिंट टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए चेक करो आप देखो, और प्रिंट टाइप ऑफ बी चेक करो, तो देखो ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है आप लोगों को। तो अभी जैसे मैंने किया 10 एंड के, एक्चुअल में ये थोड़ा सा इधर गलत टाइप हो गया, हाँ जैसे 10 एंटर किया 9 एंटर किया, तो देखो स्ट्रिंग रिटर्न आ रहा है। टाइप में आप देखोगे तो स्ट्रिंग आ रहा है। अब स्ट्रिंग को तो जब जोड़ते हैं तो वो कॉन्केट होती है, मैंने बताया अभी। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर फंक्शन होता है, तो आप ए को इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए इंट ए, इस तरीके से लिखे, और बी को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए इंट बी। अब यदि आप टाइप चेक करोगे इस लाइन के बाद में, यहाँ पे टाइप चेक करो तो आपका क्या आएगा, इंटीजर आएगा अभी, और देखना सम भी सही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एंटर कीजिए 10 और 9, तो देखो सम आ गया 19। क्यों आया? क्योंकि आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन होता है, तो यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया। अब इसी लाइन को आप इतना बड़ा नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, आपको ये शॉर्टकट होता है इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप, इस तरीके से लिख सकते हो, फिर आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इतने सारे। आप डायरेक्टली यहाँ पे इंट में लिख दो इसको पूरे को, इंट में इस तरीके से, तो आप लोगों का ये पूरा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी इंट में लिख दो, और यहाँ पे इसको भी इंट में लिख दो, और बाकी फिर ये लाइन डिलीट कर दो। अब इन लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाली लाइन भी कमेंट कर दो, ये वाली कमेंट कर दो। अब टाइप देखना बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही आएगा, क्योंकि आपने इंटीजर में इनपुट लेते ही इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। 10 एंड 9 देखो इंटीजर आ रहा है बाय डिफॉल्ट, स्ट्रिंग नहीं आ रहा, क्योंकि स्ट्रिंग जो आया था उसको अपने इंटीजर फंक्शन में पास कर दिया इस तरीके से। ये जो आउटपुट रिटर्न करेगा इसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग, ठीक है। एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन को इनपुट दे दिया मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर में करता है। तो ये लाइन फ्रीक्वेंटली अपन यूज करते हैं पाइथन प्रोग्राम्स में, ये शॉर्टकट है ये, ठीक है। एक्चुअल में इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो। सिमिलरली फ्लोट वैल्यू आपको लेनी है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप फ्लोट में भी कर सकते हो, फ्लोट फंक्शन होता है। तो ये आपके ऊपर है आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे फ्लोट में करोगे तो फ्लोट में हो जाएगा। अभी देखना 10 और 9 की वैल्यू देखो 19.0 क्या आया, क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, फ्लोट आया डेटा टाइप। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी डेटा टाइप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई दी कि ये क्या होता है। जैसे आपको एज एंटर करवानी है तो आप लोग यहाँ पे इंटीजर में एंटर करवानी है एज, तो आप इंट लगा दोगे आगे, इनपुट मेथड एंटर योर एज, तो आपकी
एज एंटर इंटीजर में हो जाएगी। फिर जैसे परसेंटेज एंटर करवानी है फ्लोट में तो आप फ्लोट लगा दोगे, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, मैंने डिटेल में बताया, क्योंकि इनपुट मेथड आपका स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, फिर आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हो। ये 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी अदरवाइज, तो आप इन 2 लाइन की जगह ये एक ही लाइन लिख सकते हो, ये वाली लाइन। तो ये लाइन और ये लाइन, इन 2 लाइनों के बराबर ये एक लाइन है, ये वाली, और इन दोनों लाइनों के बराबर, इन 2 लाइनों के बराबर ये एक लाइन है। इसलिए मैं ये शॉर्टकट मेथड अपन यूज करते हैं। आप ऐसे भी लिखोगे, स्ट्रिंग को लीजिए फिर इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लीजिए अलग से, तो भी कर सकते हो, पर इसमें अननेसेसरी आपके 2-2 4-4 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए प्रोग्राम को थोड़ा छोटा करने के लिए, शॉर्ट एंड स्वीट करने के लिए अपन ये वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को अब इनपुट लेना आ गया, आउटपुट प्रिंट करना आ गया अलग अलग तरीके से। बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें क्लासेस का। यदि आप मेरे को साथ अदर मीडियम फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं, पेज पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, यदि मोबाइल से आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर आप मेरे को ये सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक ग्रुप अपने डिस्कशंस को पोस्ट करने के लिए। आई विल गेट बैक टू यू। आप वेबसाइट्स भी विजिट कर सकते हो डायरेक्टली, यदि आप लोग इन प्लेटफॉर्म से नहीं जाना चाहते हो। वेबसाइट पे भी आपको सारी चीज़ें अप टू डेट वहाँ एक जगह मिल जाएंगी, वीडियोज़ के लिंक्स, और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।